गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस यादव, ए खान मेमोरियल इंटर कॉलेज बिशारतगंज से आप लोगों को मैं अब तक पिछली जो क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव में हो उसको फिर इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मेथड मैं आपको बता चुका हूं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये देखेंगे कि इफ रिपोर्टेड स्पीच इन इंपरेटिव, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंपरेटिव के वाक्यों की हो तब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या तरीका है, उसका क्या मेथड है, आई विल टेल यू टुडे। आज मैं आपको यह बात बताऊंगा। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट्स में ये सेंटेंस अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। आज मैं आपको केवल इसके दो पार्ट्स बताऊंगा ताकि अच्छी तरह से आपको ये बेस क्लियर हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये है क्या और किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका पहला पार्ट देखिए आप, पार्ट ए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट का जो एक वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। और यहां रिपोर्टेड वर्ब एंड हेयर रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच किस टाइप की होगी? इंपरेटिव की। यहां आपको तीन प्रकार के वाक्य मिलेंगे, आपको सेंटेंस मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू कैन फाइंड हियर। 3 प्रकार के। इसमें 1 या तो वाक्य होगा जिसमें कोई आज्ञा दी जाएगी, अर्थात ऑर्डर दिया जाएगा, या प्रार्थना। एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से किसी काम को करने के लिए प्रार्थना करेगा, मीन्स रिक्वेस्ट। एंड सलाह, मशवरा, राय, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडवाइस। तो इंपरेटिव की रिपोर्टेड स्पीच में पहले वाले हिस्से में 3 प्रकार के चीजों से संबंधित आपको वाक्य मिलेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, अर्थात आज्ञा, प्रार्थना और सलाह। अब हेयर सैड और सैड टू को चेंज करेंगे। नंबर 1, अगर ऑर्डर के हिसाब से सेंटेंस गया है तो सैड या सैड टू को चेंज कर दिया जाता है यहां ऑर्डर्ड में। नंबर 2, अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है, तब सैड या सैड टू को चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। नंबर 3, अगर एडवाइस की कोई बात है तो सैड या सैड टू को चेंज करते हैं एडवाइज्ड में। एंड दिस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आप लोग देख रहे हैं, ये चेंज हो जाता है टू में। 1 थिंग
सेकेंड थिंग इज, अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस मान लीजिए डू नॉट से स्टार्ट होता है, शुरू हो रहा है, तब दिस डू नॉट विल चेंज इनटू नॉट टू। इस डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम said to me, comma, inverted comma. Go away from here. This part reported verb, this part reported speech. हिंदी में इसका अगर हम अनुवाद करें तो राम ने मुझसे कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ। तो इससे यह बात प्रकट होती है कि इस रिपोर्टेड स्पीच के माध्यम से राम ने मुझे क्या दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया, आज्ञा दे दी। तब दिस सेड टू विल चेंज इनटू ऑर्डर्ड, ये सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। तो राम ordered me, comma, inverted comma, change to go away from here, change there. Is that clear? Example number 2. He said to Ram, comma, inverted comma, please help me. He said to Ram, उसने राम से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो जब प्लीज लगा हुआ है तो क्या चीज हो रही है, यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, प्रार्थना की जा रही है। तब this said to will change into requested। तो he requested Ram, comma, inverted comma, to, प्लीज की वैल्यू यहां खत्म हो जाती है, उसके बाद हेल्प मी अकॉर्डिंग हिम के। Next, he said to Sita, comma, inverted comma, do not read so fast। अब here he said to Sita, do not read so fast। उसने सीता से कहा इतनी तेज मत पढ़ो। अब यहां पर तेज ना पढ़ने की क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। तब इस सेड टू को चेंज कर देंगे हम एडवाइस में। तो ही एडवाइज्ड सीता। अब यहां डू नॉट लगा हुआ है, तो इस डू नॉट को चेंज करेंगे नॉट टू में, नॉट टू रीड सो फास्ट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहां पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है, रिमेंबर इट। फिर मैं दोबारा से दोहरा देता हूं अपनी बात को, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं। अब क्या गलती कर देते हैं,
वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब के सेक्शन में सेट टू है तो इसके साथ में एक दूसरा ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ मिलेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, हेयर सेट टू के साथ मी, हेयर सेट टू के साथ राम, हेयर सेट टू के साथ सीता, ये आपको तीनों ऑब्जेक्ट जुड़े हुए मिलेंगे। लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस में सिंगल सेड हो तब इसमें दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं मिलता है। इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें अपने पास से रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इसी सेंटेंस को हम देखते हैं कि राम सैड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, गो अवे फ्रॉम हेयर। अब यहां देखिए ध्यान से, इस राम के बाद जो सिंगल सेड लगा हुआ है यहां पर, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लाइक हेयर सेट टू के साथ मी, सेट टू के साथ राम, सेट टू के साथ सीता, लेकिन यहां सिंगल है। पता नहीं लग रहा है कि राम ने किससे कहा है कि चले जाओ। तब भी उस सूरत में इसके अकॉर्डिंग हम इस वाले सिंगल सेट को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। तो यहां तो आप इसको बनाइए कि राम ऑर्डर्ड। अब कामा, इनवर्टेड कामा को इस टू में बदलने से पहले यहां अपने पास से हमने ऑब्जेक्ट खुद बनाना है। अगर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सेंटेंस में अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे मी, अपने पास से, इस टाइप से, और टू में उसके बाद गो अवे फ्रॉम हेयर। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस वाले सेंटेंस का गलत अनुवाद कर देते हैं। गलत अनुवाद कैसे हो जाता है उसका कि राम सेड गो अवे फ्रॉम हेयर, तो वो सीधे सीधे यहां पर इस सेट को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्डर्ड में, इस कामा और इनवर्टेड कामा को टू में, और उसके बाद जो है वो दे देते हैं। लेकिन यहां जो मी नाम का ऑब्जेक्ट है ये आपको अपने पास से लगाना ही लगाना है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अपने पास से नहीं लगाएंगे तब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, वो भी जब रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में हो। आज इंपरेटिव का जो मैंने शुरू में आपको बताया था 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है, इसको आज मैंने आपको पहला सेक्शन मैंने आपका क्लियर करा दिया विद एग्जाम्पल के। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।